प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। राधे कृष्ण भगवान की। आइए थोड़े से समय में सत्संग का आनंद लिया जाए, क्योंकि वास्तव में यह जीवन ईश्वर का अंश होने के कारण अंततोगत्वा ईश्वर के पास जाना ही इस जीवात्मा का परम धर्म है। तो जिस भी किसी तरह से सत्संग के माध्यम से ईश्वर के पास जाने के कई तरह के मार्ग बताए हुए हैं, तो उस तरह से हम लोग किसी न किसी मार्ग से ईश्वर के पास पहुंचने के लिए ही यह शरीर हमें आपको सबको मिला है। आज का मुख्य विषय है प्रेम किसको कहते हैं, प्रेम की परिभाषा क्या है, जिस प्रेम के बिना अपने लक्ष्य की सिद्धि, अपने मंजिल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो आइए जरा देखें, जिसको कहा गया है श्री रामचरितमानस में कि प्रेम भगति जल बिन रघुराई, अभियंतरमल कबहु न जाई। प्रेमा भक्ति के बिना अपने अंतःकरण की विकारता, अपने अंतःकरण की स्वच्छता, अपने अंतःकरण की निर्मलता कभी नहीं जाती है। और जब कभी जाती है सत्संग के माध्यम से और परमात्मा के नाम से और सत्संग से, यानी प्रेम से ही। प्रेम एक ऐसी चीज है, वास्तव में प्रेम की परिभाषा क्या है, प्रेम किसको कहते हैं, इसको यदि समझ लिया जाए, जब समझ में आएगा तभी तो हम लोग ईश्वर से प्रेम करेंगे, अथवा इस माया रूपी संसार में ही हम लुब्धे रहेंगे और हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति, अपने मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो इस तरह से और आगे केवट के प्रसंग में हम लोग देखेंगे तो भगवान राघवेंद्र सरकार को जब गंगा पार करके केवट सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा चिते जानकी लखन तन। यानी जब भगवान केवट के पास पहुँचे तो उसके प्रेम को देखते हैं, इसके अंदर कितना प्रेम है जीवात्मा के अंदर। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, प्रेम में यानी जिस प्रेम से ईश्वर की प्राप्ति होती वो प्रेम केवट के पास था, इसीलिए तो परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार उसके समक्ष पहुँचे। तो सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा चिते जानकी लखन तन। यानी उसके जीव को देखते हैं, लख न तन माने उसके शरीर को नहीं। और एक भाव कभी कभी लोग जानकी जी का लगाते हैं, तो जानकी जी को भी नहीं, यहाँ पर सिर्फ लख है, जान की लख न तन। जीवात्मा को देखते हैं कि कितना स्वच्छ, कितना निर्मल, कितना निर्विकार है। और जब इस तरह से हमारा आपका प्रेम ईश्वर के प्रति होता है, प्रेम का मतलब यह है कि जब तक हमारा अंतःकरण निर्विकार, कोई विकार नहीं रहे, जैसे निर्मल जनमन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो इस तरह से प्रेम, ईश्वर से यदि प्रेम हो जाए, वो कौन सा प्रेम, जरा इसी सत्संग में हमें सब आपको पूरा मिल रहा है और मिलता रहेगा अभी आगे तक। तो जैसे हमारे मनीषी महात्मा बाबा कबीरदास जी भी बोलते हैं, क्या उनका क्या अनुभव है प्रेम के संबंध में। पोथी पढ़ पढ़ जग भया
पंडित भया न कोय, पोथी पढ़ पढ़ के जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित होय। बाबा कबीरदास जी ने भी कहा कि 2.5 अक्षर प्रेम, तो प्रेम में तो 2.5 अक्षर है प्रेम शब्द में, और आपका 2.5 अक्षर का आत्मा भी है। आत्मा और प्रेम में दोनों की तुलना है, लगभग 2.5 अक्षर का दोनों है। तो इस तरह से प्रेम यानी प्रेमा भक्ति जब तक जीव को नहीं प्राप्त होती है, हमें आपको नहीं प्राप्त हो जाती है, तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति असंभव। पता नहीं कितना जन्म लेना पड़ेगा, तब भी नहीं। जब भी भगवान से मुलाकात होगी, आत्मा परमात्मा के पास पहुंचेगा, तो प्रेम के माध्यम से ही अब अपने निर्विकार अंतःकरण, जिस तरह से परमात्मा के यहाँ से आत्मा जब निकली थी, परमात्मा ने अपने अंदर से इसको भेजा था इस संसार में, तो जिस तरह से उस समय थी यह मेरी आत्मा निर्मल, वैसा निर्मल हम हो जाएं, जिसको कहते हैं निश्चल आत्मभाव। यानी जिस तरह से हम परमात्मा के यहाँ से जब मेरा जन्म हुआ तो मैं निर्विकार था, मेरे अंतःकरण में, मेरे स्वरूप में कोई विकार नहीं था। तो उस तरह से वो परमपिता परमात्मा चाहता है कि जिस तरह से मैंने तुमको यहाँ से भेजा था, उसी तरह से वापस लौट के आना और वही सब कार्य करके आना जिस कार्य के लिए तुमको मैंने भेजा है। इस तरह कहने का मतलब कि निश्चल आत्मभाव, मेरा निश्चल आत्मभाव हो, उसी में परमात्मा का दर्शन अपने अंदर, अपने हृदय, अपने अंतःकरण में हो जाता है, जिसको कहते हैं प्रेम। ये है प्रेम की परिभाषा, छोटे मोटे अभी हम अपने अनुभव के आधार पर आपके समक्ष दिया। शिक्षा थी वाणी को विराम। हरि ओम। शांति शांति शांति।